ओम नमः शिवाय। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सावन का सोमवार यानी भगवान शिव की आराधना का विशेष दिन, तभी तो देश भर के शिव मंदिरों में आज विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है, लेकिन द्वादश ज्योतिर्लिंग की बात ही अलग है। पुराणों के अनुसार जहां जहां ज्योतिर्लिंग है, उन 12 जगहों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। आइए आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराते हैं। मध्य प्रदेश का उज्जैन, जहां क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकालेश्वर स्वयंभू दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, तो वहीं खंडवा जिले में ओंकारेश्वर का मंदिर है, जो मध्य प्रदेश की धरा पर नर्मदा नदी के किनारे मानधाता पर्वत पर स्थित है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र किनारे स्थित है। मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के तट पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। त्रयंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। नागेश्वर मंदिर गुजरात में द्वारकापुरी से 17 मील दूर स्थित है। बाबा बैजनाथ मंदिर झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मान्यता है कि रावण की लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी, वही रामेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। इसे घुश्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर महाराष्ट्र के दौलताबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी के आगर मालवा में एक ऐसा अद्भुत अति प्राचीन शिव मंदिर है, जिसका जीर्णोद्धार एक अंग्रेज कर्नल ने करवाया था। यह मंदिर बाबा बैजनाथ के नाम से प्रसिद्ध है और इस मंदिर से कई चमत्कारिक घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं। देखिए आप भी। कहते हैं कि यदि सच्चे मन से भगवान की आराधना की जाए तो भगवान धरती पर उतर आते हैं। आगर मालवा जिले में भी एक मंदिर को लेकर इसी तरह की मान्यता है, जहां पर भक्त जब भक्ति में भगवान के लीन हो गया तो भगवान धरती पर उतर आए और भक्त की जगह कोर्ट में पैरवी करने चले गए, तो युद्ध लड़ने भी चले गए। आइए जानते हैं आगर मालवा जिले के इस खास मंदिर का इतिहास कि आखिर क्या है, किस तरह से भगवान धरती पर आए थे और क्या है इसकी मान्यता। यह है आगर मालवा का प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर। उज्जैन से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित इस मंदिर में आप सड़क मार्ग से कभी भी पहुंच सकते हैं। मुख्य मार्ग से करीब आधा किलोमीटर अंदर चलकर इस मंदिर में बाबा बैजनाथ के दर्शन पा सकते हैं। बैजनाथ महादेव मंदिर से कई चमत्कारिक घटनाएं जुड़ी हैं। इतिहास में दर्जन घटनाओं में से एक सन 1879 से जुड़ी है, जब भारत में ब्रिटिश शासन था। उन्हीं दिनों अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध का संचालन आगर मालवा की ब्रिटिश छावनी के लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन को सौंपा गया था। कर्नल मार्टिन समय समय पर युद्ध क्षेत्र से अपनी पत्नी को कुशलता के समाचार भेजते रहे थे। युद्ध लंबा चला और संदेश आना बंद हो गया। तब उनकी पत्नी लेडी मार्टिन को चिंता सताने लगी कि कहीं अफगानी सैनिकों ने मेरे पति की हत्या तो नहीं कर दी। चिंतातुर लेडी मार्टिन एक दिन घोड़े पर बैठकर कहीं जा रही थी। रास्ते में किसी मंदिर से आती हुई शंख और मंत्र ध्वनि ने उन्हें आकर्षित किया और वो मंदिर पहुंच गई। बैजनाथ महादेव के इस मंदिर में शिव पूजन कर रहे पंडितों ने उनसे पूछा कि क्या बात है। उसके बाद उन्होंने अपने मन की बात कह दी, जिस पर पंडितों ने भगवान भोलेनाथ से कामना करने के लिए कहा। पंडितों की सलाह पर उन्होंने वहां 11 दिन का ओम नमः शिवाय मंत्र से लघु रुद्री अनुष्ठान आरंभ किया। पति की रक्षा के लिए उसने प्रार्थना की कि हे भगवान शिव, यदि मेरे पति युद्ध से सकुशल लौट आए तो मैं बैजनाथ महादेव का शिखर बंद मंदिर बनवाऊंगी। श्री बैजनाथ महादेव मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है और बड़ा ही प्राचीन मंदिर है और भारत में यहाँ एक पहला ऐसा मंदिर है जो अंग्रेज कर्नल मार्टिन द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया है। 1882 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और हमारा आगर क्षेत्र में अंग्रेजों की छावनी हुआ करती थी।
तो कर्नल मार्टिन नाम का एक कमांडर यहाँ रहता था। उस समय पश्चात वहाँ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में युद्ध लड़ने के लिए उन्हें आदेश मिला। लघु रुद्री की पूर्णाहुति के दिन भागता हुआ एक संदेश वाहक शिव मंदिर में आया और लेडी मार्टिन को एक लिफाफा दिया। उसने घबराते घबराते लिफाफा खोला और पढ़ने लगी। पत्र उसके पति ने लिखा था। पत्र में लिखा था, हम युद्धरत थे और तुम तक संदेश भी भेजते रहे, लेकिन अचानक हमें चारों ओर से पठानी सेना ने घेर लिया। ब्रिटिश सेना कट मरती और मैं भी मर जाता। ऐसी विकट परिस्थिति में हम घिर गए थे। इतने में सहसा मैंने देखा कि युद्ध भूमि में भारत के कोई एक योगी, जिनकी बड़ी लंबी जटाएं हैं, हाथ में 3 नोकों वाला एक हथियार है, उनकी कृपा से घेरे से निकलकर पठानों पर वार करने का हमें मौका मिल गया और हमारी हार की घड़ियां एकाएक जीत में बदल गई। उन परम योगी ने मुझे हिम्मत देते हुए कहा कि घबराओ नहीं, मैं भगवान शिव हूँ तथा तुम्हारी पत्नी की पूजा से प्रसन्न होकर तुम्हारी रक्षा करने आया हूँ। जब यह बात उनके पति कर्नल मार्टिन के पास बाबा भोलेनाथ बेल पर बैठकर हाथ में त्रिशूल और डमरू और बड़ी बड़ी जटें बार बार उनकी रक्षा की, शत्रु सेनाओं को प्रहार से उन्होंने बचाया। उन्होंने यह बात उनकी पत्नी को संदेश के माध्यम से लिखी कि ऐसा एक हिंदू बाबा आया और ऐसे ऐसे करके मेरी रक्षा के मुझे बचाया। निश्चय ही वहाँ इसे समझ गए कि निश्चित ही बाबा बैजनाथ ने उनकी रक्षा की है। फिर कर्नल मार्टिन और उनकी पत्नी या हिंदू अधिकारी की प्रेरणा से 1882 में इस विशाल मंदिर और एक सभा मंडप का जीर्णोद्धार कराया। युद्ध से लौटकर मार्टिन दंपति नियमित रूप से बैजनाथ महादेव मंदिर में आकर पूजा अर्चना करने लगे। अपनी पत्नी की इच्छा पर कर्नल मार्टिन ने सन 1883 में बैजनाथ महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, जिसका शिलालेख आज भी आगर मालवा के मंदिर में लगा है। पूरे भारत भर में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित ये एकमात्र हिंदू मंदिर कहा जाता है। इसी तरह कई प्राचीन चमत्कारिक घटनाएं आज भी भक्तों को बरबस मंदिर की ओर खींच लेती हैं। इस पूरी घटना की जानकारी से प्रभावित होकर आगर में पदस्थ एक सूबेदार लंबे समय से इस मंदिर के इतिहास पर शोध कर रहा है। सूबेदार जगदीश यादव कर्नल मार्टिन और उससे जुड़े दस्तावेजों को कई वर्षों से खोज रहे हैं। जगदीश ने अपनी मेहनत के चलते कर्नल मार्टिन, उनकी पत्नी, उनकी बेटियां और उनकी 5वीं पीढ़ी तक के परिजनों के फोटो एकत्रित कर लिए हैं। कर्नल के फोटो के साथ उन्होंने उस समय की रेजिमेंट और उससे जुड़े तमाम जानकारी भी जुटाई है। मैंने ज्वाइन नहीं किया था, उसके पूर्व ही मैं फिर से एक बार सर्च किया तो वापस वही की वही कहानियाँ मुझे उसमें मिली। फिर मेरी इच्छा हुई कि मैं कुछ भी करके ये चीज़ें सर्च करूँगा, ठीक है। कर्नल मार्टिन के बारे में मेरी जानने की ज़्यादा इच्छा हुई तो मैंने यहाँ जब मैं ज्वाइन कर लिया उसके बाद मैंने लोकल लोगों से इसके बारे में पूछा तो मैंने एक चीज़ गौर करी कि सभी को इसके बारे में पता है कि हाँ कोई कर्नल मार्टिन करके थे और उनके द्वारा ये रिबिल्ड करवाया गया है, पुनर्निर्माण हुआ है। मंदिर से जुड़ी इस तरह की कुछ और चमत्कारिक घटना है जो आज भक्तों को अचंभित करती है। प्राचीन कथाओं में आपने सुना होगा भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग रूप धरकर धरती पर आते हैं। लेकिन क्या आपने सुना है कि भक्त की भक्ति में बाधा न आए, इसलिए भगवान ने खुद अपने भक्त का रूप धारण कर लिया। आगर मालवा के इस बाबा बैजनाथ मंदिर से एक और दावा जुड़ा हुआ है, जिसमें भगवान स्वयं अपने वकील भक्त का रूप धर के कोर्ट पहुंचे और जिरह करके केस जिता गए। बाबा बैजनाथ के अनन्य भक्त रहे आगर निवासी वकील स्वर्गीय जय नारायण बापजी आगर कोर्ट में वकालत करते थे और नियमित रूप से महादेव के दर्शन के लिए इसी बैजनाथ मंदिर में जाते थे और ध्यान लगाया करते थे। ऐसे ही एक बार वे महादेव के ध्यान में इतने मग्न हो गए कि अपने पक्षकार की पैरवी के लिए न्यायालय में समय पर नहीं पहुंच पाए। लेकिन जब ध्यान भंग होने के पश्चात वे न्यायालय पहुंचे तो वहां उन्हें पता चला कि वे अपने पक्षकार की पैरवी कर चुके हैं और केस भी जीत चुके हैं। वो केस डायरी आज भी संभाल कर रखी गई है।
ऐसा बताया जाता है कि जिस जगह ये डायरी रखी हुई थी उस घर में आग लग गई थी, जिससे पूरे घर का सामान जल गया, लेकिन केवल वही अलमारी जलने से बची जिसमें ये डायरी रखी गई थी। बाबा का यह मंदिर एक मठ के रूप में था और उसके बाद इसका धीरे धीरे विकास होते होते इस स्वरूप में वर्तमान में हम देख रहे हैं। और जब ये प्राचीन मठ था तब यहाँ बहुत कम लोग यहाँ आते थे और आगर के जयनारायण बाबजी भी यहाँ पूजा करने आते थे और उस पूजा अर्चना में वो इतने तल्लीन हो जाते थे कि उन्होंने अपने कार्य के प्रति भी ध्यान नहीं देता था। एक दिन की घटना में बाबा बैजनाथ महादेव स्वयं कोर्ट आगर में न्यायालय में पधारे और कमरा आज भी वहाँ पर है। और जयनारायण बाबजी जब पूजा करने सुबह पधारे तो पूजा में इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें अपनी कोर्ट पेशी का ध्यान नहीं रहा। भगवान बैजनाथ के प्रति अटूट आस्था रखने वाले बाप जी के साथ हुई इस चमत्कारिक घटना की जीवंतता के चलते संगमरमर से निर्मित बाप जी की आदमकद ध्यान मग्न प्रतिमा मंदिर के सभा मंडप में स्थापित की गई है। इस अलौकिक वृत्तांत वाला कक्ष आज भी न्यायालय में इस गाथा को संजोए हुए है। आगर के वकील आज भी बाप जी की तस्वीरें अपने कक्ष में भगवान के रूप में रखते हैं। इस मंदिर में पिछले कई दशक से अखंड रामायण का पाठ अलग अलग ग्राम के ग्रामीणों के द्वारा अनवरत जारी है। यहाँ पर अखंड रामायण पाठ के लिए साल भर पहले से ही ग्रामीण बुकिंग करा लेते हैं। प्रत्येक दिन अलग अलग ग्रामवासी यहाँ आकर रामायण का पाठ बारी बारी से 24 घंटे अनवरत जारी रखते हैं। इसके साथ ही कई दशकों से मंदिर में अखंड ज्योत जल रही है। बाबा बैजनाथ के प्राचीन मंदिर की महिमा सुनकर पूरे साल भर बड़ी संख्या में देश भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बहुत ही मतलब जो है इसका तो वर्णन नहीं कर सकते हम, मतलब किसी प्रकार से वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार की ये बहुत चैतन्य मूर्ति है, मतलब स्वयंभू है। मतलब इनकी तो जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम पड़ती है। मतलब इतने बढ़िया मतलब जो है यहाँ का तो यहाँ आने पर सुकून मिलता है, आदमी को शांति मिलती है। मतलब यहाँ से हर प्रकार से शांति मिलती है, आदमी को सुकून मिलता है। मतलब यहाँ आके मतलब आदमी किसी प्रकार से यदि मानसिक तरह से यदि मतलब आदमी परेशान भी यदि है और यहाँ आके बैठा है उसको शांति मिलती है। मतलब और यहाँ के कई उदाहरण भी है। गांव मोर वैश्य समाज का एक बेटखेड़ा नामक एक गांव छोटा सा था। यहाँ मोर समाज के और वैश्य समाज के लोग निवास करते थे और यह घोर जंगल था। और ऐसा कहते हैं कि उस गाय चराने वाले ग्वालिया बताते थे कि एक गाय रोज उसमें से गायब हो जाती थी। वो रोज ढूंढता था कि यह गाय कहाँ गई। एक दिन ऐसे ही गाय के पीछे पीछे आया तो वहाँ एक गाय एक परमलियों की झाड़ी में एक शिवलिंग के ऊपर तन रखकर दूध से अभिषेक कर रही थी। धीरे धीरे ऐसे पता चला और बाबा बैजनाथ स्वयंभू शिवलिंग माने जाते हैं। हाँ, आज से बहुत समय पहले, आज़ादी के बहुत समय पहले से यहाँ पर रामायण का अखंड कीर्तन चल रहा है, जो अनवरत चलने वाला है न जाने कितने सालों तक। और इनका समापन कब होगा वो पता नहीं। इसके बारे में इतना ही मुझे बताया गया, तब मैं यहाँ पहुँचा हूँ और मेरा आगे का सफर रामेश्वरम रहेगा। बहुत मनोरम, सुंदर, बहुत मनमोहक है। बैजनाथ महादेव मंदिर की स्थापना के बारे में स्पष्ट तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन बताया जाता है कि यहाँ पहले कभी बेटखेड़ा नामक एक गांव पहाड़ी पर बसा था। उस गांव में मोढ़ जाति के वैश्यों की बस्ती हुआ करती थी। मोढ़ वैश्यों ने बैजनाथ महादेव के मंदिर को सन 1563 ईस्वी में स्थापित किया। पहले ये मंदिर एक मठ के रूप में होकर कम ऊंचाई लिए हुए था और मंदिर की दीवारें ज्वालामुखी पत्थरों से बनी मोटी मोटी हुआ करती थी। मंदिर के पास ही सप्त ऋषि के मंदिर स्थापित हैं। मंदिर के नजदीक बरसाती नदी बाणगंगा बहती है। सावन के आखिरी सोमवार को बाबा बैजनाथ की विशाल शाही सवारी निकाली जाती है, जिसमें लाखों भक्त शामिल होते हैं। आगरमालवा जिले का बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर यहाँ पर कई चमत्कारी घटनाओं से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आपने जाना कि यहाँ पर मान्यताएं हैं कि यहाँ पर भक्त के रूप में भगवान ने स्वयं पैरवी की थी, तो वहीं युद्ध भी लड़ा था।
इस मंदिर में रोजाना हजारों भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और जो सावन सोमवार में इस मंदिर में दर्शन का और भी महत्व होता है। जहाँ पर इस मंदिर की जो शाही सवारी निकाली जाती है हर वर्ष सावन के अंतिम सोमवार को, उसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। आगरमालवा से रजनीश सेठी, न्यूज़ 18। आइए आपको अब लिए चलते हैं एक ऐसे दिव्य तीर्थ स्थान की यात्रा पर जहां महादेव एक नहीं बल्कि 8 रूपों में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। उनके ये रूप अद्भुत तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ हर भक्त को एक संदेश भी देते हैं। चलिए चलते हैं मंदसौर के पशुपतिनाथ महादेव मंदिर। मंदसौर पुरातन नगरी जो बसा है शिवना नदी के तट पर। इस नगर की ख्याति वैसे तो कई वजहों से है, लेकिन इनमें सबसे ऊपर है पशुपतिनाथ महादेव का मंदिर। नेपाल में पशुपतिनाथ महादेव का जो मंदिर है, वहां महादेव 4 रूपों में दर्शन देते हैं, लेकिन शिवना के तट पर स्थापित मंदिर में भोले अपने भक्तों को 8 अलग अलग रूप एक साथ दिखाते हैं, जिनमें 4 मुख धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का दर्शन देते हैं, तो अन्य 4 मुख मानव जीवन की 4 अवस्थाओं को दर्शाते हैं। शिवलिंग के आकार में भगवान शिव का ये रूप बेहद अद्भुत है, जिसमें पूर्व दिशा का मुख बाल्यावस्था, दक्षिण का मुख किशोरावस्था, पश्चिम दिशा का मुख युवावस्था और उत्तर दिशा का मुख प्रौढ़ा अवस्था का दर्शन देता है। इसके अलावा कवि, साहित्यकार भगवान के इन रूपों को नव रस के रूप में देखते हैं। बताते हैं कि ये प्रतिमा शिवना नदी से प्रकट हुई थी, जिसे 1961 में स्वामी प्रत्यक्षानंद महाराज ने स्थापित कराया, और तब से प्रतिमा को पशुपतिनाथ महादेव के रूप में पूजा जाने लगा। भगवान पशुपतिनाथ जी की ये प्रतिमा 8 मुख वाली प्रतिमा है। इसके ऊपर 4 मुख परिष्कृत है। पूर्व मुख बाल्यावस्था का शांत रस से परिपूर्ण है। जिस प्रकार से बालक को घुंघराला बाल होता है, उस प्रकार घुंघराला बाल बताए गए हैं। मोर पंख का चिन्ह बताया गया है। गले के अंदर छोटी छोटी रुद्राक्ष की माला बताई गई है, और कानों के दोनों तरफ 2 सर्प इस प्रकार से खड़े हैं, जैसे कि 2 प्रहरी प्रेरणा दे रहे हैं। भगवान शंकर जी समाधिस्थ हो, अतः अवस्था समाधिस्थ, शांत भाव, ऐसा लगता भगवान शंकर जी समाधि में लीन है। पशुपतिनाथ अर्थात मूक प्राणियों के नाथ, जिनकी ख्याति दूर दूर तक है। यही वजह है कि देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों का रेला लगा रहता है, जिनकी मनोकामना पशुपतिनाथ पूरी करते हैं। भगवान अपने को अपनी मन से एक भावना जुड़ी हुई है, अपनी श्रद्धा है, और अच्छे मन से, अच्छे दिल से अपन भगवान की आराधना करेंगे तो भगवान अपनी मनोकामना पूरी करेंगे। हमारी तो कर रहे हैं, अपना घर की सेवाएं हम दे रहे हैं, अपना घर के फोल्डर और भगवान की सेवाएं दे रहे हैं, उससे हमारी मनोकामना पूरी हो रही है। देखो, अपनी अपनी श्रद्धा है, मन में विश्वास हो तो हर मनोकामना पूरी होती है। बस उसी विश्वास से भगवान के द्वार पे आते रहते हैं। भगवान शिव को आशुतोष कहा गया है। आशुतोष का मतलब है कि जल्द ही मनोकामना पूर्ण करने वाले, और आशुतोष भगवान स्वयं ही जल का तत्व है, इसलिए भगवान शिव पर जल चढ़ाने से तुरंत ही लाभ मिलता है, और आशुतोष भगवान सभी की मनोकामना शीघ्र पूर्ण करते हैं। भगवान पशुपतिनाथ महादेव की पिछले कई वर्षों से मैं नियमित सेवा करता आ रहा हूँ। भगवान का मेरा सौभाग्य है कि मुझे भगवान की नित्य सेवा करने का मौका मिलता है। यहाँ आने वाले जितने भी भक्त हैं, बाहर के भक्त, यहाँ के भक्त, सभी की मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। भगवान से मांगने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, केवल आप मन में कोई विचार करें और उतने में भगवान पशुपतिनाथ महादेव आपकी मनोकामना सुन के उसको पूरी कर देते हैं। सभी भक्तों का कल्याण होता है यहाँ आने वाले। शिवना नदी के तट पर बने मंदिर में सिर्फ अष्टमुखी शिव प्रतिमा ही स्थापित नहीं है, बल्कि इसी मंदिर प्रांगण में शिवना से ही निकले सहस्त्रलिंगेश्वर महादेव को भी स्थापित किया गया है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा मुख्यमंत्री के हाथों पर। साथ ही मंदिर की प्रसिद्धि के चलते अब यहाँ आने वाले भक्तों के लिए भी खास इंतजाम किए जाने लगे हैं। यही कारण है कि मंदिर परिसर का विस्तार भी जल्द ही किया जाएगा। महादेव जो अविनाशी हैं, औगरदानी हैं
और तीनों लोकों के स्वामी हैं, जिनका स्वरूप इतना अद्भुत, इतना दिव्य है कि शब्दों से उनकी व्याख्या ही बेमानी है। तो आइए अनंत ब्राह्मण के सृजनकर्ता आदिदेव महादेव की हम सभी मिलकर करते हैं आराधना। दुर्गा लक्ष्मी गौरी चंडी भवानी सेवक पाटी प्रणाम। राम राम सीता राम, राम लखन हनुमान, बीच बैठे वरदानी दादा, सेवक कम चरण भार। ओ ज्ञान के सौभर्य सबके न्याय करता, आओ सुख शनि मंगलम जानी, कोटि कराओ नमन। ब्रह्म शक्ति महादेव की जय। द्रौपदी जिंदगी पर हम शोक आए, जीवन को तेरी हार तुम्हारे। तो इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हर हर महादेव।